नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कुणाल नागपाल आप सबका इस दिव्य रूहानी चर्चा में बहुत हर्षित से स्वागत करता हूँ। प्रियजनों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और यह डिस्कशन बहुत रमणीक है। इसका शीर्षक है प्रेम। बहुत मीठा वर्ड है प्रेम। ये 3 अक्षर का शब्द है, पर यह शब्द का हमें मौलिक रूप से इसका सही विश्लेषण, सही अर्थ समझने की अति आवश्यकता है। हम जानते हैं कि प्रेम आत्मा का एक बहुत दिव्य गुण है। And it is also said in English, if one understands the true eternal law of nature, one will really comprehend the true meaning and the true spirit of eternal love. इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति इस सृष्टि के नियम को समझ लेता है कि यह सृष्टि कैसे संचालित हो रही है, तब वह व्यक्ति प्रेम के मौलिक शब्दार्थ से डगमगा नहीं सकता। अक्सर हम यह देखते हैं कि जब हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, जब कोई विकट परिस्थिति हमारे समक्ष आती है, हम अपने मौलिक स्वरूप से, जो हमारा मौलिक स्वरूप है प्रेम, हम उससे थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। And it's often said in English, there is no shortcut to success. Correct? तो मतलब कि अगर हमें इंसानियत के रूप से और दिव्यता के रूप से अगर हमें विजय प्राप्त करनी है, जो एक इंसान का असली धर्म है, तब हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। And it also has a very, very deep understanding in order to realize the true meaning of eternal love. And dear friends, हमने यह कहावत बचपन से सुनी है। यह एक दोहा है, कबीर जी का लिखा हुआ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यह इतना गहरा दोहा है, इसका अर्थ इतना गहरा है कि अगर हमें शीतलता को अनुभव करना है, शीतलता जो हमारा रूहानी व्यक्तित्व है, तो जब हम इस रूहानी व्यक्तित्व के अनुसार किसी अन्य प्राणी या अपने प्रियजनों से जब हम वार्तालाप करते हैं, उनसे जब हम कोई बात करते हैं, तो उन्हें भी हमारे शब्द ही नहीं बल्कि हमारा ऑरा, जो हमारी वाइब्स हैं, हमारी वाइब्रेशंस हैं, उन वाइब्रेशन से उनको शीतलता का अनुभव होना चाहिए। एंड वो अपने आप होगा, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली, अगर हम खुद शीतल स्वरूप हैं, अगर हम खुद उस शीतलता के खुशबू से सुसज्जित हैं। If we have realized the true meaning of this eternal worth of humbleness, of purity, of serenity, of sanctity, we will
be able to radiate these vibes automatically in our aura. And whosoever comes in our surroundings, any being for that matter, not even the human beings, but also even our pets, they will be able to feel the divine ambience of this divine virtue, which is the originality of our soul. इसका कितना सुंदर व्यक्तित्व है, यह हर व्यक्ति बोलेगा जो हमारे समक्ष आएगा, क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल रूप से, अपने ओरिजिनल स्वरूप से वार्तालाप कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम उसी स्वरूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं. We are presenting ourselves in our originality, keeping the dignity of our virtues, of our originality intact. So this is a very, very beautiful process, my dear guys. And अब हमने एक और दोहा सुना है बचपन से, या उसको हम कहेंगे श्लोक सुना है. It's in Sanskrit. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम सब जानते हैं. इसका अर्थ है कि हम परमात्मा से, जो हमारा इटर्नल पेरेंट है, हम उससे प्रार्थना करते हैं कि सब जन सुखी हों, सबको सभी ज़रूरतें प्राप्त हों, सब संपन्न हों, किसी के पास दुख न आए. इसका अर्थ क्या है? हम जब यह बोल भी रहे हैं, हम जब इसका विश्लेषण कर रहे हैं और आप ये सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है. क्यों लग रहा है? क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, वो सोल का ओरिजिनल कैरेक्टर है. पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति. It is the original nature of soul. And being the child of that supreme soul, who is himself the ocean of these divine virtues, we are the inheritor of these divine qualities, which are actually the eternal wealth, the eternal property of the soul. इसलिए हम सबको बहुत अच्छा लगता है जब हम इन गुणों का एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं. वर्ड्स आर स्टिल सेकेंडरी. जो हमारे शब्द हैं वो फिर भी एक सेकेंडरी है, जो हमारे थॉट्स को प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है. थॉट्स क्रिएट करता है हमारा मन, हमारी अंतरात्मा, हम आत्मा, वो थॉट्स क्रिएट करते हैं. तो जब आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में होती है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, शक्ति, वो परमात्मा के साथ उसका साथ है. परमात्मा उस वक्त उसका सारथी है और आत्मा रथी है. और वो इस शरीर को परमात्मा के साथ, परमात्मा की डिवाइन कंपेनियनशिप से अपने कर्म क्षेत्र पर है. सो रिमेनिंग इन दैट ब्लिसफुल स्टेट, जब हम अपने शब्दों में आ रहे हैं, अपने एक्शंस में आ रहे हैं, अपने कर्म में आ रहे हैं, हर कर्म में, हर शब्द में हमारी पूरी पर्सनालिटी से, हमारे पूरे व्यक्तित्व से रूहानियत झलक